तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज में। और आज जो है फिर से आप लोगों के लिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है और इस बार भी रिपीट होने का पूरी चांस है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे। आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और ये क्लास देखने के बाद जब आप जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस उस समय बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछता है रेलवे, उसी क्वेश्चन से आप मुलाकात किए होंगे। और आज का जो क्वेश्चन है आपको एडवांस मैथ से है। अलजेब्रा चैप्टर होता है एक, आप लोग जानते होंगे, उसी अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज देखेंगे। और आपको यूट्यूब पर देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, इस टाइप में क्लास आपको बहुत ही कम ऐसे चैनल है जो कि देते हैं। और जैसा क्वेश्चन मैं करवाता हूं वो क्वेश्चन आपको बहुत ही कम चैनल पे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब मैं वही क्वेश्चन को करवाता हूं जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 और x और y का मान दिया गया है 2, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना होगा। ठीक है, ये सब सवाल में हम लोग को सबसे पहले ये देखना होता है जो हम लोग को डाटा क्या दिया गया है और उस डाटा के अनुसार कौन सा फॉर्मूला जो है इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप घसक भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बाबू, अगर इसमें हम फॉर्मूला की बात करें तो एक फॉर्मूला इसमें हमें याद आता है। क्या याद आता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए बी मत दीजिए, एक्स वाई दीजिए, एक्स वाई है एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो काट कूट के आपको यही बचने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए बाबू, ये वाला बच जाएगा। देखिए इसको करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy माइनस 4xy। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिए ये 2xy प्लस में है, ये 4xy माइनस में है, यानी कि घटेगा नहीं, ये 4 में से 2 गया तो 2, वो भी माइनस में 2xy। देखिए ये फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका इस प्रकार से लिखने का रीज़न था मेरे पास क्या, जो हम लोग को जो है डाटा इसी रूप में दिया गया था, इसी कारण ऐसे करके हम लोग लिखे हैं। हाँ, याद, जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो फिर ये सब सवाल आप लोग से छूट जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए बाबू हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। इसको तो इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब देखिए इसको जो का त्यों लिख देंगे हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर देखिए x प्लस वाई का मान हम लोग को दिया गया है, x प्लस वाई का मान आपको 3 है। फिर 3 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 होगा। फिर माइनस 4xy, और xy का मान देखिए यहाँ से xy का मान आपको दिया गया है, कितना है? 2 है, यानी कि 4 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, और रूट जब चढ़ेगा तो x माइनस वाई हुआ, और 1 पर जब रूट दीजिएगा तो 1 न होगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया बाबू? 1 हो गया। ये समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक है, और x प्लस वाई का मान आपको 3 दिया गया है। x प्लस वाई का मान आपको 3 दिया गया है, और x माइनस वाई का अभी मान निकाले हैं आप, कितना? 1 निकाले हैं। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। 9th 10th में आप पढ़े होंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, डायरेक्ट अगर हम लोग जोड़ दे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये जो है कट जाएगा, और यहाँ पे x और x जोड़िएगा, कितना होगा? 2x होगा। फिर बराबर में 3 1 4 हो गया। ठीक है, जब x का मान निकालेंगे तो ये x के साथ 2 जो है गुना का काम कर रहा है, तो उधर जाके भागा का काम करेगा, यानी कि 4/2। फाइनली इसका कितना आ गया? x बराबर
2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया तो हम लोग y का भी मान निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में रख के। इसी में चलिए रख के हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इसमें मत रखिए, यहाँ पर चलिए रख लेते हैं। x प्लस y में बराबर 3 है और x का मान आपको 2 निकला है। जब यहाँ पे 2 निकला है तो y के साथ x जो है प्लस का काम कर रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस का काम करेगा, यानी कि y इधरे रहेगा और ये 2 जो है उस साइड चला जाएगा, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1। आपका y बराबर कितना आ गया बाबू? y बराबर आपका जो है 1 आ गया। x और y का वैल्यू आपको पता चल गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ना, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जब कीजिएगा तो एक्स बराबर 2 और 2 का जब क्यू कीजिएगा तो कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना होगा बाबू? 8 होगा। फिर माइनस और वाई क्यू, तो वाई बराबर 1, तो 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 होगा, यानी कि 8 में से 1 गया तो आपका आंसर जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर क्लास पसंद आई है, ये मतलब बताने का तरीका अच्छा लगा और क्वेश्चन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या तो डिसलाइक भी करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी प्रकार से क्लास आप लोग चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीका का कंटेंट मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, अभी जो है बहुत ही कम, मान के चलिए ना के बराबर आपको यूट्यूब पे जो है चैनल इस प्रकार से क्वेश्चन करवाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो बहुत करवाता है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है, बहुत ही कम चैनल करवाते हैं। ठीक है, अब चलिए बाबू, अगर ये बुक लेना भी चाहते हैं तो ये आपको रेलवे का क्वेश्चन बैंक है, अगर लेना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक है, जाइएगा एक बार बुक को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और सारा कुछ जो है आपको बुक के बारे में पता चल जाएगा, है ना। चलिए अब दूसरा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का सवाल आपका है 3y का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल रहा है जो क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा बाबू तो 3 और y का, देखिए दोनों का ये स्क्वायर है, यानी कि 3 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 9y स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस x स्क्वायर तो वैसे ही है, इसको तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस देंगे और 2y का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, y का स्क्वायर कीजिएगा तो y स्क्वायर होगा, यानी कि 4y स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से 9y स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में 4y स्क्वायर है, यानी कि घटेगा ये, 9 में से 4 गया तो कितना हुआ? 5y स्क्वायर, उसके बाद प्लस और ये वाला x स्क्वायर। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे बन गया, ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, जो 5y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है या कि x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर है, जिस मतलब इसमें रहेगा, आप ऑप्शन जो है मिला लीजिएगा, है ना। चलिए बाबू, आपका 2 नंबर का सवाल भी बन गया। ये सब सवाल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन यही है, अगर फॉर्मूला सब आपको पता नहीं है और थोड़ा सा माइंड आप नहीं लगा सकते हैं तो इस सवाल में वहीं पे आप फंस जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। आगे आपका 3 नंबर का सवाल है, ये भी आपको हल करने के लिए बोला जा रहा है। x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का जो है स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका देखिए डायरेक्ट ये सब चीज़ डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग अभी सवाल में देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, ये सब डायरेक्ट आप याद रखा कीजिए, फिर भी अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जो इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सब सवाल का जो है आंसर आपके लफ्ज पे होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए निकालिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है बाबू। जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पे देखिए इस माइनस को डायरेक्ट वो नहीं कर दीजिएगा, फिर गड़बड़ा जाइएगा, इस माइनस को पहले अलग रखिए। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर से करना है ना आपको, सवाल यही था कि गलत हम लिख दिए हैं, चलिए देख लेंगे बाद में, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2xy और फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब बहुत बच्चे इसमें क्या करते, ये माइनस जो है माइनस को अलग नहीं करते और डायरेक्ट जो है इस प्रकार से लिख देते। जब इस प्रकार से लिखाएगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये माइनस जो है सभी के साथ गुना कर रहा है, ये माइनस जो है सभी के साथ गुना कर रहा है और इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उस सबसे जो है माइनस गुना करेगा। ठीक है ना। चलिए बाबू कैसे होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे x के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है ये प्लस है, माइनस और प्लस जब गुना होगा तो प्लस बनाएगा और 2xy होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे ये 2xy प्लस में है और ये 2xy माइनस में है। ठीक है, और कुछ कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जो है आपका प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर जो है आपका माइनस में है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो मतलब यहाँ पे जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, उस अनुसार से जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। शायद हमको लगता है जो यहाँ पे हम जो चिन्ह जो है कुछ गलत लिख दिए हैं, यानी कि उल्टा लिख दिए हैं, जिसके वजह से भी आंसर 0 आ रहा है। अब ऑप्शन पर हम नज़र नहीं डाले हैं जो 0 है कि कुछ और है, आप लोग जो है मिला लीजिएगा और जो होगा यहाँ पे उस अनुसार से आप बना लीजिएगा, इसके अनुसार आपका आंसर 0 होगा, है ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे का सवाल आपका क्या कह रहा है। आगे का सवाल आपका वही है, सरलीकरण से सवाल है जो कि पूछा गया भी है सवाल, और ये सब सवाल को आप नोट बनाते चलिएगा और जितना हो सके रिवाइज कीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही साथ देगा, बाद बाकी जितना भी पढ़े हैं वो तो साथ देगा ही देगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आपसे पूछा जा रहा है, जो इसका क्या होगा लास्ट में। तो बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस में 2ab है और यहाँ पे माइनस में 2ab है, यानी कि दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका जो है यही बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है आपका बच जाएगा, है ना। चलिए बाबू अब जो है आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िएगा। कौन सा सवाल, 5 नंबर का सवाल। अब 5 नंबर का सवाल भी मतलब ऐसा है, जब इस पर कीजिएगा तो आपका माथा खराब हो सकता है, जब इस पर आप काम नहीं किए होंगे तब, है ना। लेकिन जब इस टाइप में सवाल रहता है तो एग्जामिनर सेट करके सवाल देता है, आप लोग को जो है तोड़ने सब में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 4 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 6 है, बराबर में 10 पे पावर m है, तो वही आपको m का वैल्यू पूछ रहा है जो कितना होगा। अब बहुत बच्चे जो अब दिमाग नहीं लगा पाएंगे, जो वो क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, फिर उसको गुना 5 का मतलब पावर 6 करके उसको गुना करेंगे, फिर देखेंगे कितना होता है, माथा खराब हो जाएगा। ये ऐसे कीजिएगा आप लोग तो, है ना, ये सब नहीं करना है। देखिए बाबू इसमें थोड़ा सा माइंड लगाइए आप, जो 5 पावर ये 6 है तो इसको भी हम 6 के रूप में लिख सकते हैं, पावर में 6 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 पे पावर कितना हो गया, 4 पे पावर 3 है ना जी, जब 2 पे पावर ये कितना हो गया, 2 पावर 2, यानी कि 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 होगा, तो 2 पावर 2 इसको लिख सकते हैं हम, है ना। और इस पे पावर कितना है, 3 है, कितना है जी, 3 है, फिर गुना 5 पावर 6 बराबर में 10 पे पावर m है। ठीक है, और यहाँ पे 10 पावर m को भी आप ऐसा कर लीजिए, 2 गुना 5 लिख लीजिए, 2 पावर 5 पर पावर m लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 पर पावर ये 6 हो गया, ये दोनों गुना हो गया, तो 2 पावर कितना हो गया, 6 हो गया, फिर गुना
5 पे पावर कितना हो गया 6, और यहाँ से भी 2 पे पावर m और 5 पे पावर m। यहाँ तक में कोई कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 का पावर 6, उसके बाद ये भी आपको 2 गुना 5 के पावर m, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसको गुना करके लिखना है उस प्रकार से आप समझते हैं तो उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 5 दूना 10 पे पावर 6 बराबर में 5 दूना 10 पे पावर m, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और पढ़े होंगे, अगर बेस उसका बराबर होता है, अगर बेस बराबर होता है, उसका आधार अगर बराबर होता है, तो जो पावर इसका होता है वही पावर इसका भी होता है, यानी पावर जो है बराबर हो जाता है, यानी कि 6 बराबर m का हो जाएगा, या तो इसका इस प्रकार से भी बोल सकते हैं m बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है आंसर निकल गया है। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था, और आगे के क्लास के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर भी यूनिक कंटेंट दिया जाता है, जो कि अभी तक कोई भी चैनल वाले यूट्यूब, खास करके यूट्यूब के मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ाते हैं, नहीं ये सब क्वेश्चन करवाते हैं। चाहे तो आप जो है यूट्यूब को आप लोग जो है एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो यूट्यूब पर मतलब छान के देख लीजिए, जो इस प्रकार से कौन सा जो है चैनल पे आप लोग को पढ़ाया जाता है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, और ये बुक अगर आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसी बुक का लिंक है, आप लोग जाइए एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।